संजीव, हमारे साथ मनीष पटेल है, नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं जो जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जवाब जान लेते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजीव हमें बता रहे हैं कि देखिए प्राइवेट कॉलेजों की तो बात अलग ही रख दीजिए, जब सरकारी जो कॉलेज है नर्सिंग, वहीं पर इस तरीके से जो नियम है उनकी अनदेखी होती है। जो एक मान्यता प्राप्त कॉलेज को जिन नियमों को फॉलो करना चाहिए, जिन चीजों को पूरा करना चाहिए, जब सरकारी कॉलेज ही उनकी तरह उनको दरकिनार कर देते हैं तो फिर प्राइवेट पर तो क्या ही भरोसा किया जाए। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस मंच पर इस वक्त बैठे हैं, एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए कोई अब आने वाले वक्त में नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है नर्सिंग कॉलेज में, तो किन बातों का वो ख्याल रखे कि वो आगे किसी इस तरीके से किसी ऐसे कॉलेज में ना फंस जाए जो कॉलेज जिसकी मान्यता आने वाले वक्त में रद्द हो सकती है। आप बताइए, क्योंकि आप एक कॉलेज नर्सिंग कॉलेज के आप डायरेक्टर हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से नमस्कार करना चाहूंगा। जी और मैं मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को की तरफ से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि आज जो मध्य प्रदेश में उनके साथ भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुई है, तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की कमी के कारण हुआ है। क्योंकि शासन की दी गई मान्यता को हम लोग सुचारू रूप से चला रहे थे। अब किसी कॉलेज की गलती बस होने के कारण उसमें जो मनीष जी, ये किसी एक कॉलेज की बात नहीं थी, 56 ऐसे कॉलेज आए थे सामने, बल्कि इनका आंकड़ा और धीरे धीरे बढ़ा भी था, जिनमें कुछ सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी थे। अब मेरा सवाल आपसे ये था, अब आने वाले टाइम में अगर कोई छात्र एडमिशन लेना चाहे तो क्या जहन में वो रख के, क्या इस बात को बेखौफ होकर वो सोच सकता है आगे बढ़कर कि हाँ नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना सेफ है अब आगे? नहीं, अब आगे आने वाले उसमें समय में नर्सिंग छात्र के लिए एडमिशन लेने के लिए उनको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो विश्वास नहीं है कि मान्यता है कि नहीं है, क्योंकि शासन स्तर पे जो मान्यता दी जाती है वो खतरे मान्यता होने के बाद भी उनका पेपर नहीं होता है। तो बच्चों का जो भविष्य है वो पढ़ाई के लिए सोचेंगे कि हम पेपर इसमें पढ़ाई करें या ना करें, उनका विश्वास जो है कॉलेज के ऊपर नहीं रहेगा। तो वही तो, आप डायरेक्टर हैं, वो भरोसा कैसे कायम किया जाएगा, इसी पर मेरा सवाल आपसे है। और अभी मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी थोड़ी देर में आकर आपके पास। मनीष जी, सवाल यही है कि कैसे उस भरोसे को कॉलेज वापस कायम कर सकता है छात्रों और कॉलेज के बीच। समीर हमारे साथ जुड़ गए। समीर, छात्र भी अब आपके साथ जुड़ गए हैं, चाहेंगे कुछ छात्रों से बात करें आप? जी हाँ, बिल्कुल। हम छात्रों से बात करने से पहले हम सीधे इसके जो चेयरपर्सन ने जो जवाब आपने जो सवाल अभी किया था, आप क्या कहेंगे ये फैसले के बाद जो सुनील पांड्या जी है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग विद्यार्थियों और पूरी नर्सिंग फ्रेटर्निटी की आवाज़ उठाई। और कहीं न कहीं पिछले 2 साल से ये नर्सिंग के साथ ये जो संकट बना हुआ था अब दूर हो गया है। एमपीएमएल